सर इसमें मैं दर्शकों के सवालों की तरफ बढ़ूं तो गेल को लेकर अक्सर हमारे कई दर्शक हैं जो कि सवाल पूछते हैं। आज इनके रिजल्ट्स का इम्पैक्ट दिख रहा है। रिजल्ट्स इनके अनुमान से अगर आप देखेंगे तो आपको कमज़ोरी नज़र आएंगे। केवल आप मुनाफे को देख लीजिए, 1262 करोड़ का नंबर आया है, जबकि 1336 करोड़ बाजार मान के चल रहा था। रेवेन्यू में 2% का जंप है, बाजार अनुमान से थोड़ा बेटर है ये। अबिड्डा में भी हम देख रहे हैं कि 1152 करोड़ का नंबर आया। बाजार 2500 करोड़ रुपये के आसपास का एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा था। और अबिड्डा मार्जिन तो देखिए 7.8% वाले मार्केट मान के चल रहा था कि इंप्रूव होकर 8% पर आएंगे, 3.5% के भी नीचे फिसल गए। तो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है गेल के नंबर्स में। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो सर करना क्या चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों के पास ये स्टॉक है सर पोर्टफोलियो में। जी देखिए संदीप जी, गेल के अंदर आप देखेंगे तो चार्ट काफ़ी वीक है और लोअर हाई लोअर लोस के पैटर्न बन रहे थे। डेली चार्ट्स पर आप देखेंगे तो करीबन 135 के जोन से यहाँ पर 200 एसएम में टेस्ट किया था करीबन 168 के जोन में, और वहाँ से स्टॉक डाउन मूव चल रहा है और अभी भी अपना 24 और 52 ईएमए के नीचे चल रहा है। साथ ही में आप देखेंगे तो आज के अर्निंग्स के बाद यहाँ पर आई थिंक थोड़ा सा एक पहले से करेक्ट हो गया था, क्योंकि 168 वाला स्टॉक करीबन 155 के अराउंड आया था। तो मार्केट कहीं ना कहीं जो सबड्यूड रिजल्ट्स है या थोड़े अर्निंग्स में प्रेशर आएगा वो एक्सपेक्ट कर रहा था, और इसी वजह से मार्केट आप देखेंगे तो जो लोअर लेवल्स पे खुला था वहाँ से एक अच्छी रिकवरी भी आई है। बट अभी भी हाल फिलहाल अवॉइड की सलाह रहेगी जब तक टेक्निकली आप देखें 168 के जोन अगर कैप्चर नहीं करता क्लोजिंग बेसिस पे, अपना 200 एसएमए नहीं आता, तब तक यहाँ पर सेल ऑन राइज हो सकता है। तो 168 अगर आपके पास ऑलरेडी शॉर्ट पोजीशन है, 168 का एक स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर बने रह सकते हैं। साथ ही में अगर आपको फ्रेश एंट्री करनी है तो भी आपके पास 168 के ऊपर ही आप ऐड कर सकते हैं, हाल फिलहाल अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब 168 मेक और ब्रेक है, जब तक ये पार नहीं होता तब तक दूर रहें। एब्सोल्युटली सर। ठीक है। आईटीसी सर, इसके भी नंबर्स आए हैं। नंबर्स के बाद हम देख रहे हैं कि स्टॉक में आज रिएक्शन देखने को मिला है। तो आईटीसी के स्टॉक पर आपकी क्या राय होगी? नंबर आपके सामने चलते हुए आपको नजर आएंगे। स्टॉक खुला जरूर कमज़ोर था, मतलब नीचे डिप मारा था 153.65 तक का, लेकिन बाद में रिकवर होकर आधा % की मजबूती दिखा रहा है। इनका मुनाफा 5% बढ़कर आया सर, अनुमान से बेटर है। रेवेन्यू में 7% का ड्रॉप है, बाजार अनुमान से नीचे नंबर आया है। लेकिन अबिड्डा फ्रंट पर आप देखें 7.25% का जंप है, 6275 करोड़ एक्सपेक्टेड था, 6426 करोड़ का नंबर आया। और मार्जिन्स भी आप देखिए, बाजार मान रहा था कि डिप आएगा मार्जिन्स में हल्का 40 बेसिस पॉइंट का, लेकिन 40% के मार्जिन्स आए हैं 34.7% के मुकाबले। और वॉल्यूम ग्रोथ भी जो भी इम्प्लाइड वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो 4 से 5% की है, जबकि अनुमान 3 से 4% का था। तो सर नंबर्स अच्छे हैं अगर आप ओवरऑल इन टोटलिटी देखेंगे तो, लेकिन स्टॉक नेगेटिवली रिएक्ट कर रहा है। तो पहले से ही एंटिसिपेटेड थे ये नंबर्स, प्राइस में था ये, या फिर कोई और वीकनेस आपने देखी नंबर्स में? जी देखिए संदीप जी, नंबर्स की बात अगर करेंगे तो गॉडफ्रे फिलिप और आईटीसी में जो क्वार्टर था वो अच्छे आने वाले थे, और यहाँ पर जो नंबर्स डिलीवर हो चुके हैं, मैनेजमेंट नेक्स्ट क्वार्टर के लिए कॉन्फिडेंट नहीं है। और गॉडफ्रे फिलिप में आप देखेंगे तो ऊपर के लेवल से वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई थी। आईटीसी में भी आप देखेंगे तो इतने रैली नहीं हुई थी और स्टॉक अब स्टेबलाइज हो रहा है। हमारी पहले भी यहाँ पर एक सलाह रही थी 295 टू 200 का एक अच्छा जोन है, वहाँ पर स्टॉक कंसोलिडेट कर सकता है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो 315 का एक रेजिस्टेंस बनी, तो एक बैंड में अभी स्टॉक घूम रहा है। उसके ऊपर अगर 315 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो यहाँ से एक अपसाइड खुल सकती है और करीबन 345 के लेवल आ सकते हैं। तब तक स्टॉक कंसोलिडेट करता रहेगा। देखिए 308 के अराउंड हमारी एक बात हुई थी और वहाँ पर रिकमेंडेशन था, अगर आपको और जो अभी लोअर लेवल से 303 के अराउंड मिल रहा है, यहाँ पर बिल्कुल एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। 295 टू 300 का एक अच्छा सपोर्ट है। 295 स्टॉप लॉस लोअर एंड ऑफ द रेंज पर लेके चलते हैं तो भी काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। और अगर स्टॉक ब्रेकआउट करता है 315 के ऊपर तो यहाँ पर 345 तक के लेवल बन सकते हैं। हालांकि यहाँ पर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छे जो अर्निंग्स आई है, नेक्स्ट क्वार्टर में अगर जो कंपनी अच्छा डिलीवर करती है तो यहाँ पर एक रीरेट हो सकता है। और आई थिंक यहाँ पर आप टेक्निकली भी देखें तो एक बेस फॉर्मेशन की यहाँ पर प्राइस एक्शन दिख रहा है। 315 के ऊपर ब्रेकआउट है, हाल फिलहाल एक एक्यूमुलेशन जोन में है विद स्टॉप लॉस ऑफ 295। 295 नया वैसे बन लेना है तो 315 के ऊपर। हाँ, नया अगर मोमेंटम ट्रेड करना है, अक्यूमुलेट करना है तो बिल्कुल यहाँ पर कर सकते हैं। वहाँ पर रिस्क एक रहेगा संदीप जी, अगर स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। अगर आपको मोमेंटम प्लेयर है और मोमेंटम ट्रेड करना है तो 315 के ऊपर आप कर सकते हैं ट्रेड। ठीक है, तो गेल में 168 और आईटीसी में 315, ये दोनों लेवल्स हैं जिनको आप खास तौर पे ध्यान रखिए अगर आपको नई खरीदारी के लिए वेट करना है तो। अभिषेक सिंगला जी हमारे प्राइम मेंबर है सर, कह रहे हैं कि टाटा पावर के 2000 शेयर हैं 430 रुपये के रेट पर, 500 कब तक आएगा? जी देखिए, क्वेश्चन तो उनका बहुत बढ़िया है और यहाँ पर हम उनको सपोर्ट बता सकते हैं या कौन से लेवल पर आपको एग्जिट करना बता सकते हैं। बाकी स्टॉक अपना काम कर लेगा 500 का। देखिए संदीप जी, अर्निंग्स के बाद आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ी रिएक्शन आई थी और 390 के जोन से पर टाटा पावर के अंदर एक ब्रेकआउट आया था, करीबन 460 तक गया था।
अर्निंग्स डिसअपॉइंटेड रहे थे और यहाँ पर स्टॉक ने काफ़ी बड़ा एक रिएक्शन दिया था। अब स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है और प्राइस वाइज और टाइम वाइज यहाँ पर करेक्शन कहीं ना कहीं यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और 390 जोन 390 395 का एक अच्छा जोन है। 395 का एक स्टॉप, माफ कीजिए, 390 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा लीजिए। और स्टॉक में आप देखें जैसे जैसे स्टॉक स्लोली टूवर्ड 420 ऊपर इंच करेगा, यहाँ से 460 के टारगेट बन सकते हैं। जैसे ही 460 निकलता है यहाँ पर 500 के टारगेट आपके बनने शुरू हो जाएंगे। सेक्टर अच्छा है, सेक्टर टेलविंड है, जस्ट सबड्यूड नंबर्स थे, इसकी वजह से यहाँ पर स्टॉक थोड़ा सा रिएक्ट कर रहा है नेगेटिवली, बट यहाँ पर चार्ट्स अच्छे हैं और 390 का एक स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। 390 या 395? 390 सर, सॉरी 390, ओके। मतलब इनके पास तो है सर, कोई फ्रेश भी ले सकता है अगर 500 तक का अपसाइड है, क्योंकि 20% अपसाइड दिखती है फिर यहाँ से। जी बिल्कुल संदीप जी, क्योंकि देखिए सेक्टर अच्छा है और हमारा ये सेक्टर पर काफ़ी पॉजिटिव रुझान है। टाटा पावर के आई थिंक वन ऑफ नंबर हो सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुए थे मार्केट और इसकी वजह से यहाँ पर हमने गैप डाउन भी ओपन देखा था करीबन 6 to 7%, बट वो गैप डाउन वो रिकवर हो गया है और स्टॉक यहाँ पर एक कंसोलिडेशन कर रहा है। जैसे ही 415 420 का लेवल निकलता है एक शार्प मूव आना शुरू हो जाएगा और जैसे सेक्टर टेलविंड भी है तो यहाँ पर स्टॉक काफ़ी अच्छा कर सकता है। बिल्कुल फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं, रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है। नहीं तो 415 420 पार होने का वेट कर लें जिनको फ्रेश लेना है। वही सर, देखिए संदीप जी, यहाँ पर हम दो ट्रेडर्स को यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं, यहाँ पर उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट ट्रेडर जो है मोमेंटम ट्रेडर है और दूसरा ट्रेडर जो होता है वो कंसोलिडेशन में लेना पसंद करता है। अगर आपको शांति से कंसोलिडेशन जोन में आपको एक्यूमुलेट करना है, ये अच्छा जोन है। अगर आपको मोमेंटम ट्रेडिंग करनी है तो आपको 415 420 का एक वेट करना चाहिए, उसके ऊपर लेना चाहिए। ठीक है, ओके। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं, आपकी साइकी क्या है, या फिर आप कितना रिस्क ले सकते हैं, या आप किस टाइम फ्रेम में आप ऑपरेट करते हैं। ठीक है, मनीष शाह जी कह रहे हैं कि एक तो जी एंटरटेनमेंट सर 146 रुपये पर है इनके पास, मैनगो इंडस्ट्रीज 84 रुपये पर है। कह रहे हैं कि शुड आई एग्जिट जी फ्रॉम करंट प्राइस और वेट फॉर रिवर्सल एंड शुड आई शिफ्ट टू KPEL। तो मेन सवाल तो सर इनका जी एंटरटेनमेंट को लेकर ही है। जी देखिए, जी के अंदर आप बात करेंगे तो वेल डिस्ट्रॉयर स्टॉक रहा है संदीप जी और काफ़ी अरसे से यहाँ पर स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है। एज अ मीडिया हाउस भी आप देखें, मीडिया शेयर्स भी देखेंगे तो मीडिया में भी काफ़ी अब यहाँ पर देखेंगे तो डाउन साइड एक यहाँ पर बनी हुई है। जी में भी सेम सिचुएशन है और डेली चार्ट्स पर भी आप देखेंगे तो करीबन 60-70 के जोन से यहाँ पर स्टॉक ने अच्छा मूव दिया था, बट अपने 200 SMA के अराउंड यहाँ से पोजीशन लिया है और फिर डाउन ट्रेंड अपना कंटिन्यू किया है। अब यहाँ पर देखिए 80-82 का जो जोन चला है, अगर यहाँ पर होल्ड नहीं होता है तो स्टॉक ऑल द वे अप टू 70 तक जा सकता है। तो बिल्कुल नई फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है। स्टॉक यहाँ पर होल्ड करता है और स्टॉक यहाँ पर 98-100 का लेवल जो अगर कैप्चर करता है तो यहाँ पर एक मोमेंटम बन सकता है करीबन 116 से लेकर 120 का। बट हाल फिलहाल नई फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है। अगर आपके पास कोई भी पोजीशन है 78 का एक स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। 78 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाइए और यहाँ पर आप बने रह सकते हैं। और नया ऐड करना है तो 198 का एक जोन है, उसके ऊपर अगर क्लोजिंग आता है उसके बाद नया एंटर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। औरोबिंदो फार्मा और सर LG इलेक्ट्रॉनिक्स, इनके भी नंबर्स आए हैं। नंबर्स के बाद हम स्टॉक्स में आज रिएक्शन देख रहे हैं। औरोबिंदो फार्मा का मुनाफा केवल 2% बढ़कर आया। रेवेन्यू में ज़रूर हमने 5.5% का जंप देखा, लेकिन EBITDA में और मार्जिन्स में हमने प्रेशर देखा है। और LG इलेक्ट्रॉनिक्स की जहाँ तक बात है तो इनका तो मुनाफा भी घट गया, 8.25% के आसपास घट गया। रेवेन्यू में 8% की बढ़त जरूर थी, EBITDA में और मार्जिन्स में दोनों में प्रेशर है। तो अमूमन हम देख रहे हैं सर ज़्यादातर कंपनीज में मार्जिन फ्रंट पर जरूर प्रेशर की एक सिचुएशन इस बार नंबर्स पे दिख रही है। औरोबिंदो फार्मा और LG पर आपकी राय दीजिए। जी बिल्कुल, अरविंदो का प्री पोजीशन देखेंगे संदीप जी तो फार्मा सेक्टर का स्टॉक है और यहाँ पर फार्मा में ऑलराउंड ब्रेकआउट है। बट अरविंदो फार्मा में आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी रैली हो चुकी थी करीबन 1350 से लेके 1550, यानी एक अच्छी प्री पोजीशनिंग थी। और फिर जो नंबर्स है, नंबर्स इतने खराब नहीं है, मिक्स नंबर बोल सकते हैं, बट एक रैली हो चुकी थी और मार्केट को जो एक्सपेक्टेशन था, जो डॉक्टर रेड्डीज या सिप्ला से जो नंबर्स मिले उस तरीके से एक्सपेक्टेशन थी वो नहीं मिले। इसकी वजह से यहाँ पर एक करेक्शन आया है, बट करेक्शन जो है वो हेल्दी करेक्शन है और अपना 24 EMA डेली का यहाँ पर टेस्ट करने आ सकता है। अगर 1450 1445 के जोन में अगर स्टॉक ट्रेड करता है तो यहाँ से एक रिवर्सल के चांसेस भी पॉसिबल है। तो अगर थोड़ा सा वेट करना चाहिए। 1473 के अराउंड चल रहा है मार्केट के अंदर, 1450 1445 के अराउंड अगर आता है तो आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 1425। और अगर रिवर्सल होता है तो यहाँ पर वापस 1550 से लेके 1600 के टारगेट पॉसिबल है। तो अरविंदो फार्मा में बिल्कुल बाय ऑन डीप करना चाहिए एक स्टॉप लॉस के साथ। साथ ही में LG इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करें संदीप जी तो नंबर्स काफ़ी यहाँ पर खराब रहे हैं। और वाइट गुड्स जो सेक्टर है वहाँ पर आप देखेंगे वोल्टास या ब्लू स्टार, वहाँ पर भी नंबर काफ़ी खराब रहे थे।
तो उसी तर्ज पर यहाँ पर एलजी में भी आप देखेंगे तो नंबर पर प्रेशर्स है। बट साथ ही में आप देखेंगे तो एलजी एक नाम है, क्योंकि अगर कोई दूसरी कंपनी होती आई थिंक तो यहाँ पर एक लोअर सर्किट होता जो जिस तरीके से नंबर यहाँ पर हमने उन्होंने प्रेजेंट किए हैं। टेक्निकली भी आप देखेंगे तो एलजी में अभी कोई पुरानी यहाँ पर एंट्री नहीं बन रही है, और जो लास्ट सपोर्ट था 1480 का वो स्टॉप यहाँ पर एक ब्रेक हो रहा है। अगर यहाँ से क्लोजिंग मिलता है 1480 का तो स्टॉक ऑल द वे अप टू 1300 जा सकता है। तो बिल्कुल अभी अवॉइड करने की सलाह रहेगी, यहाँ पर एलजी में नई फ्रेश खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, एलजी में नई खरीदारी आपको नहीं करनी चाहिए। लेकिन सर एक नंबर्स में जो शार्प रिएक्शन दिख रहा है ना, उसमें 3-4 स्टॉक्स आपके सामने रख रहा हूँ। एक तो मैक्स हेल्थ केयर है, 7.25% इनका मुनाफा बढ़कर आया। दूसरा नाम है सर नाइका का। नाइका के नंबर्स ऑन द फेस ऑफ इट आपको 4 गुना मुनाफा बढ़ता हुआ दिखा है। रेवेन्यू में भी 28% का जंप है, अबिड्डा में 67% का जंप है। मार्जिन भी ग्रो होकर आए हैं सर, ऑलमोस्ट 2% के आसपास इनके मार्जिन बढ़े हैं। तो मैक्स हेल्थ केयर, नाइका, इसके साथ साथ वेल्सपन कॉप जहां पे मुनाफा 47% घटा है, तो नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिल रहा है। और एक स्टॉक और है सर, वो है जीएमएम फॉडलर का। जीएमएम फॉडलर में हम देख रहे हैं सर 27 करोड़ रुपए के घाटे के मुकाबले ये कंपनी मुनाफे में आ गई, उसके बावजूद रिएक्शन जो है वो नीचे की तरफ यानी कि सेलिंग का ही देखने को मिल रहा है। इन 3-4 स्टॉक्स में से सर कोई ऐसा नाम जो कि ज़्यादा आपको ट्रेडेबल लग रहा है? जी देखिए संदीप जी, मैक्स की अगर बात करें, मैक्स हेल्थ केयर के नंबर अब आने के बाद यहाँ पर एक शार्प रिएक्शन देखने को मिला है। वैसे आप देखेंगे तो स्पेस के अंदर काफ़ी अच्छा टेलविंड था। अपोलो हॉस्पिटल देख लीजिए, फोर्टिस देख लीजिए, काफ़ी अच्छी रैली हुई थी। इवन मैक्स हेल्थ केयर में भी आप देखेंगे तो करीबन 1020 के अराउंड से एक अच्छी रैली हुई थी, करीबन 1100 के आसपास। और एग्जैक्टली वहाँ पर 200 SMA जो था डेली का कोइंसाइड कर रहा था, और यहाँ पर एक जो रिजेक्शन था वो 200 SMA से आया है। अब यहाँ पर स्टॉक देखिए वापस रेंज में चला गया है। नीचे का आप रेंज देखेंगे करीबन 925 के अराउंड है, ऊपर के साइड 1100 का जो एक रेजिस्टेंस है वहीं से एक रिजेक्शन आया है। तो आई थिंक मैक्स हेल्थ केयर अभी एक बार अवॉइड करना चाहिए। नाइका का एक काफ़ी अच्छा एक चार्ट पैटर्न है, मंथली, वीकली और डेली चार्ट्स पर आप देखेंगे तो एक ब्रेकआउट था। आज के सत्र में आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा मूव था, करीबन 4% के अराउंड। बट यहाँ से रिएक्शन आ रहा है, करेक्शन आया है, और स्टॉक अभी नेगेटिवली ट्रेड कर रहा है। अगर ये स्टॉक कहीं 265 260 के जोन में अगर मिलता है तो बिल्कुल 250 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर नाइका में बने रह सकते हैं, क्योंकि मंथली और वीकली चार्ट अभी भी इंटैक्ट है और यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं है। जैसे स्टॉक 280 के ऊपर क्लोज आता है, यहाँ पर संदीप जी 300 और 320 के यहाँ पर टारगेट आ सकते हैं। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। एक हमारे दर्शक हैं सर सुभोजीत रॉय जी, ये कह रहे हैं कि BEL और केन्स टेक्नोलॉजीज करंट प्राइस पे ले सकते हैं क्या, अगर 2 से 3 साल का व्यू है तो? जी बिल्कुल, देखिए BEL की जो सेक्टर है डिफेंस सेक्टर है, और यहाँ पर आप देखिए स्टॉक एक आउट परफॉर्म रहा है और काफ़ी अच्छा यहाँ पर इन्वेस्टर्स के यहाँ पर रिटर्न्स बने हैं। तो बिल्कुल BEL अगर बाय ऑन डीप करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ से स्लोली एंड ग्रेजुअली एक्यूमुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट फेज यहाँ पर रहेगा, अगर आपका 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करने का प्लान है तो यहाँ पर 20-25 रुपीज़ इन्वेस्ट करिए। 400 के अराउंड आता है तो बाकी का डिप्लॉय कर सकते हैं। और एक लास्ट आपका जो किस्त है वो करीबन 380-85 के जोन में आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म का बिल्कुल नजर है, 360 का एक स्टॉप लॉस रखिए, और यहाँ से स्टॉक अगर अच्छा परफॉर्म करना शुरू करता है और यहाँ पर अर्निंग्स डिलीवर होते हैं, ऑर्डर्स बुक उनकी काफ़ी अच्छी है, तो यहाँ पर स्टॉक आराम से 500-525 आ सकता है। तो बिल्कुल आपको स्टैगर्ड वे में यहाँ पर एक्यूमुलेट करना है। जहाँ तक बात रही केन्स की, तो केन्स में आप देखिए बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं। 3350 का एक अच्छा सपोर्ट था, और आप देखेंगे मल्टीपल सपोर्ट्स यहाँ पर उन्होंने ब्रेक कर दिए। करीबन 3000 के लेवल्स केन्स में आए थे। अब यहाँ पर ओवरसोल्ड जोन से यहाँ पर एक बाउंस आया है संदीप जी, बट ये सेल ऑन राइज वाला स्टॉक है, बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। आपके पोर्टफोलियो में अभी हाल फिलहाल केन्स नहीं ऐड कर सकते। साथ ही में अगर यही सेक्टर में आपको EMS सेक्टर में रहना है तो एम्बर एंटरप्राइज या डिक्सन, दोनों में से एक देख सकते हैं। वहाँ पर काफ़ी अच्छी प्राइस एक्शन है, और यहाँ पर लग रहा है कि एक बॉटम आउट हो चुका है, अर्निंग्स भी प्राइस इन होना शुरू हो चुके हैं, तो यहाँ पर एक अच्छी मोमेंटम बन सकती है। ठीक है, ओके। तो केन्स की बजाय आप कह रहे हैं कि अंबर एंटरप्राइजेस या फिर डिक्सन टेक, इनको आप देखिए। डिक्सन टेक में तो आज मूव काफ़ी अच्छा बन भी रहा है। डिक्सन टेक के टारगेट क्या है सर? डिक्सन में देखिए संदीप जी एक काफ़ी बड़ा रेंज था, 10,700-800 से लेके 11,600, 1000 पॉइंट का रेंज है। यहाँ पर अगर आज के सत्र में डिक्सन 11,650 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो यहाँ पर 12,250 से लेके 12,650 के टारगेट पॉसिबल है। 250 से 1200-600, राइट? जी। एक हमारे दर्शक का सवाल ले लें, फिर कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव जोन्स में होते हैं, उनको डिस्कस करने की आज कोशिश करेंगे। हमारे एक दर्शक हैं राहुल गुप्ता जी, वो कह रहे हैं कि सर महिंद्रा फाइनेंस में एंट्री ले सकते हैं या फिर बजाज फाइनेंस में, यानी कि इस समय अगर किसी को फ्रेश एंट्री लेनी है तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल अच्छा है या फिर बजाज फाइनेंस? ऑब्वियसली बजाज फाइनेंस। संदीप जी देखिए महिंद्रा फाइनेंस के अंदर काफ़ी अच्छे अर्निंग्स आए थे, और यहाँ पर 330 के हमने जोन देखे थे। उसके बाद आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ी रिएक्शन यहाँ पर भी देखने को मिली, और स्टॉक वापस अपने रेंज में चला गया है, और 300 अब ट्रेड कर रहा है। तो अर्निंग्स के जो लोज थे
उसके नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आई थिंक स्टॉक में या बैलेंस शीट में या कुछ मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि यहाँ पर कुछ या उनके एक्सपेक्टेशन से नहीं आ रहा है। इसकी वजह से स्टॉक में शार्प रिएक्शन देख रहे हैं, करीबन -2% के अराउंड चल रहा है। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो सपोर्ट है करीबन 280 के जोन में है, तो बिल्कुल महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस अवॉइड करना चाहिए। बजाज फाइनेंस की हालांकि बात करें, अर्निंग्स के बाद काफ़ी अच्छा मूव था, बट 975 के अराउंड एक रेजिस्टेंस था, बट नीचे के सपोर्ट पर आप देखेंगे तो 880 के अराउंड एक अच्छा सपोर्ट है, और यहाँ पर एक गैप अप ओपन भी हुआ था, जो गैप का एक जोन है 880। तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको एक्यूमुलेट करना है तो भी कर सकते हैं, या फिर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ पर एक टाइम वाइज और प्राइस वाइज करेक्शन हो चुका है। 975 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, उसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो करीबन 1000 से लेकर 1050 के टारगेट भी पॉसिबल है बजाज फाइनेंस में। और एक आप देखिए संदीप जी, काफ़ी सालों से देखेंगे तो बजाज फाइनेंस ने इन्वेस्टर्स के पैसे बनाए, इन्वेस्टर का एक फ्रेंडली इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टॉक रहा है, तो बिल्कुल बजाज फाइनेंस में भी पिक रहेगी।